चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज मैं यात्रा पूरी करके वापस आ गया हूँ मुंबई, और आज ही नवरात्रि का शुभारंभ है, पहला दिन है। तो ऐसे कई अवसर में मुझे परम जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे नवरात्रि है, दीपावली है, छठ है, तो उसका महात्म्य और उससे अधिकतम कैसे अनुभव हो, कैसे लाभ हो, उसके बारे में परम जी बताते रहते थे। सबके बारे में, छठ के बारे में जो उन्होंने बताया वो मैं आगे के मैं वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज नवरात्रि के बारे में, क्योंकि नवरात्रि का प्रारंभ होता था और परम जी बोकारो में प्रवास में हैं, तो बहुत सारी बातें होती थी। बहुत लोग मिलने आते थे, बहुत लोग परम जी को साष्टांग करने आते थे। दर्शन तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि परम जी को दर्शन से बहुत ही चिढ़ हो गया था किसी कारण से। तो दर्शन की थ्योरी यहाँ नहीं है, यहाँ है कि परम जी को साष्टांग करने आते थे। तो नवरात्रि में अधिकतम अनुभव और अधिकतम आध्यात्मिक अनुभव कैसे होगा, तो परम जी बोलते हैं कि जो नवरात्रि करते हैं वो करते रहें, है ना। लेकिन सुबह में उठने के बाद 3 परम नाद करें। 3 परम नाद करने के बाद जो 11 वाक्य होगा वो परम जी के द्वारा बनाया हुआ है। वो क्या है? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, इस नवरात्रि से अगले साल की नवरात्रि तक वर्तमान से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग, शांत और आनंद में रहूं। इस नवरात्रि में अधिकतम आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले साल की नवरात्रि के दिन कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले साल की नवरात्रि तक अधिकतम लोगों को पीथरीबाई सिखाऊंगा। अब इसमें देखिए, ये सब मेरी समझ से तो बाहर की चीज़ थी, लेकिन परम जी ने कितना सिंपल कर दिया, कितना सरल कर दिया कि इस नवरात्रि से अगले साल की नवरात्रि तक वर्तमान से, मतलब आज जो हमारी स्थिति है वो तो है ही, लेकिन इससे अधिक सुखी, संपन्न, निरोग, शांत और आनंद में रहूं। यानी अद्भुत चीज हम लोग परम जी से मांग रहे हैं। और इस पर्टिकुलर 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव होंगे। आप करके देखिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले साल की नवरात्रि को कुछ रुपए परम जी को दीजिएगा, और इस बीच में 1 वर्ष में अधिकतम लोगों को, आपको लगता है कि नहीं मेरा आध्यात्मिक अनुभव हमको बहुत हुआ है, तो लोगों को बताइए कि ऐसे करो, ऐसे करिए। इतना सिंपल है। तो परम जी कभी मना नहीं किए कि ये मत करो, वो मत करो। जिनकी जो आस्था है और जिनका जो विश्वास है वो करते रहें, अपनी मान्यता को करते रहें, और साथ में पृथ्वीबाई भी करिए। अब बहुत ही अद्भुत को बोलूँगा, विचित्र नहीं, अद्भुत अनुभव होगा। अब ये जो अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव, ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव होता है।
क्योंकि कोई ऐसी सब्जी नहीं है या कुछ ऐसी भोजन की सामग्री नहीं है कि अगर तीखा बना है तो जो भी खाएगा उसको तीखा लगेगा, ऐसा नहीं है। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी अपना अपना अनुभव, क्षमा करिएगा, अपना अपना अनुभव होगा। इसको डायरी में लिखिए कि अभी तक बिना पीथरी बाई के नवरात्रि किए और इस बार पीथरी बाई करके नवरात्रि किए, तो दोनों में अंतर क्या रहा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और अद्भुत अनुभव होगा। जब भी आप हवन करने बैठते हैं या पाठ करने बैठते हैं, हे परम जी पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इससे अधिकतम लाभ मिले। वैसे एक बार परम जी बहुत हंसते हुए बोले थे कि जाओ ऊपर पहाड़ पे चढ़ो, जय माता दी जय माता दी, और पैर जब दर्द करे तो परम जी कि परम जी मेरा पैर दर्द कर रहा है। बहुत सी बातें समझाते रहते थे परम जी। तो खैर ये तो एक हंसने वाली बात थी, और परम जी उदाहरण देकर ही बहुत सी चीज़ समझा देते थे, बहुत सारी चीज़ों को समझा दिया करते थे। तो मेरा ये कहना है कि आज का पहला दिन है नवरात्रि का, तो मैं आप सबों को इसके लिए शुभकामना और बधाई भी देता हूँ, और परम जी से निवेदन करता हूँ कि इस नवरात्रि में आपको अधिकतम लाभ मिले, अधिकतम आध्यात्मिक अनुभव हो, आप अधिकतम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपकी सुखद इच्छाएं पूरी हों। और एक और निवेदन जो मैं प्रायः करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करिए, उससे आपको यश मिलेगा, काम किसी और का बनेगा। आप जिन्हें सिखाएंगे उनका काम बनेगा। बिल्कुल जैसे आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन है, आप किसी पड़ोसी के यहाँ उस कनेक्शन को देंगे तो उनके यहाँ भी लाइट जलेगा, लाभ उनको भी मिलेगा, लेकिन आपको थैंक्स देंगे कि भाई आपने मुझे बिजली का कनेक्शन दिया। तो ये जो है बिल्कुल बिजली के कनेक्शन जैसा ही है। जैसे आप 8 वाक्य बोलते हैं या मैं 8 वाक्य बोलता हूँ, तो सीधा संपर्क परम जी की अदृश्य लौकिक शक्तियों से हो जाता है। आगे आगे जैसे जैसे आप करेंगे सब कुछ अनुभव आपको होता रहेगा। और करीब 500 वीडियो कम से कम बनने वाला है, तो छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा उबन नहीं हो, मतलब ये नहीं कि अब इतना लंबा कौन देखेगा। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। परम जी से निवेदन करता हूँ आपका सब अच्छा हो, सब कुछ सामान्य रहे, स्वास्थ्य सामान्य रहे, और बस चरणम शरणम गच्छामि।